अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू फर्स्ट में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं 10वीं क्लास की उर्दू के सवालों के जवाबात। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना ज़रूरी समझते हैं कि इस वीडियो में हम अफसाना सुहेल आज़िम आबादी और भाभी जान के सवालात को तहकीकात के साथ हल करके लाए हैं। अगर कहीं आपको शक हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुख्तसर तरीन सवालात में से पहला सवाल है, सुहेल आज़िम आबादी कहाँ पैदा हुए थे? जवाब, उनकी पैदाइश पटना में हुई थी 1911 में। सवाल नंबर 2, सुहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम क्या था? जवाब, बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था, जो असल नाम है। सवाल नंबर 3, सुहेल आज़िम आबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था और वो किस साल शाये हुआ था? मजमूआ कहते हैं जमा की हुई चीज़ों को, और यहाँ मजमूए से मुराद उनके अशार हैं। शाये कहते हैं छपने को। जवाब, सुहेल आज़िम आबादी का पहला अफसानवी मजमूआ अलाव है, जो 1942 में शाये हुआ था। अलाव कहते हैं आग का ढेर को। सवाल नंबर 4, सुहेल आज़िम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? जवाब, उनकी इब्तदाई तालीम नानिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई थी। पहले ज़माने में ये हुआ करता था कि मालदार लोग अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए किसी उस्ताद को ख़ास कर लिया करते थे। वो उनके बच्चों को उनके घर में आकर पढ़ाया करते थे। इसी तरह इनकी भी तालीम और तरबियत नानिहाल में एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई। मुख्तसर सवालात में से पहला सवाल है, रुक़ैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? किरदार कहते हैं तरीक़े को, आदत को, खसलत को। जवाब, उसका नाम अख्तर था। सवाल नंबर 2, रुक़ैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? जवाब, उन्हें ऐसी सियासत से दिलचस्पी थी जो उन्हें बार बार जेल भिजवाया करती थी। दूसरी तारीफ़ उसकी यह है, उन्हें सियासत का शौक़ था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जेल जाना पड़ता था। सवाल नंबर 3, रुक़ैया भाभी किस लड़की की तालीम का ख़र्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? जवाब, शमी नामी लड़की का ख़र्च बर्दाश्त करती थी क्योंकि उनकी इक़्तिसादी हालत कमज़ोर थी। इक़्तिसाद कहते हैं इकोनॉमिक को। सवाल नंबर 4, रुक़ैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा था? जवाब, शमी के भाई की फ़ीस जमा करवाने के लिए फ़रोख्त करवाना पड़ा था। सवाल नंबर 5, रुक़ैया भाभी को जब फ़ुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? जवाब, रुक़ैया भाभी फ़ुर्सत के वक्त शौक़ पूरा करने के लिए ख़त लिखा करती थी। तवील सवालात में से पहला सवाल है, रुक़ैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर करें। जवाब, रुक़ैया भाभी हिम्मत व हौसला का पैकर थी। तंगहाल की मदद करना उनकी फ़ितरत थी। गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम करना उनकी आदत थी। उनका दिल हमदर्दी से लबरेज़ था। नौखेस अदीबों की इस्लाह किया करती थी। गुमशुदा लोगों के लिए वो रोशनी की किरण थी। तलबा उनसे इस्तिफ़ादा करते थे। गरीब अपनी ज़रूरतों को उनसे पूरी करते। उनके मिजाज में नरमी और सादगी थी। घर का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। दूसरा सवाल है, रुक़ैया भाभी के किरदार को एक मिसाली किरदार बनाकर सुहेल आज़िम आबादी ने क़ारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख़याल से आप किस हद तक इत्तिफ़ाक़ करते हैं? क़ारी कहते हैं पढ़ने वाले को। जवाब, जिस तरह सुहेल आज़िम आबादी ने रुक़ैया भाभी के किरदार को हिम्मत व हौसला का पैकर बनाकर पेश किया है, इससे क़ारीन को काफ़ी हद तक हौसला मिलेगा। इससे हम मुतमईन हैं। सवाल नंबर 3 है, सुहेल आज़िम आबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे? अफसाना निगार कहते हैं अफसाना लिखने वाले को। मुतासिर कहते हैं किसी के कैरेक्टर को पसंद करना। और क्यों? जवाब, सुहेल आज़िम आबादी उर्दू के अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, क्योंकि उनके यहाँ किरदारों में जो सादगी और खुलूस मिलता है वो किसी दूसरे अफसाना निगार के यहाँ नहीं मिलता। सादगी कहते हैं सादापन को और खुलूस कहते हैं इख्ताई को। सवाल नंबर 4 है, अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और क्यों? जवाब, शमी के भाई की फ़ीस जमा करवाने के लिए अपनी बेटी की चूड़ियाँ फ़रोख्त करवाना
ایک کردار دل کو موہ لیتا ہے کیونکہ دوسروں کے لیے خود کو تکلیف میں ڈال دیتی ہے؟ جواب نمبر 2 ہے جب بھابھی جان تار پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ حوصلے کا پیکر خود کو لاغر سمجھتی ہے تو دیور ان کو سہارا دیتا ہے۔ سوال نمبر 5، سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کم از کم 10 جملے تحریر کریں، ساتھ ہی یہ بھی تحریر کریں کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا تھا؟ جواب ہے سہیل عظیم آبادی اردو کے مشہور افسانہ نگار ہیں۔ یہ پریم چند اسکول کے افسانہ نگار کہے جاتے ہیں۔ افسانہ نگار کہتے ہیں افسانہ لکھنے والے کو۔ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو میں بھی خدمات انجام دی، یعنی کام کیا، اور صحافت کے میدان کو بھی روشن کیا۔ صحافت کہتے ہیں پترکاری کو۔ پھر ان سب سے دستبردار ہو کر پٹنہ واپس چلے آئے۔ دستبردار کہتے ہیں استعفیٰ دینا، جس کو انگلش میں ریزائن کہتے ہیں، اور یہاں سے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ انہوں نے ساتھی نام کا روزنامہ نکالنا شروع کیا اور ہر جگہ سے انہوں نے اردو کی خدمت کی اور کسانوں کی آواز بن کر میدان میں ڈٹے رہے۔ آخرکار 1980 میں رخصت ہو گئے۔ یہاں رخصت سے مراد انتقال کرنا ہے۔ ان کے دوسرے افسانوی مجموعے کا نام آدمی کے روپ ہے، جو 1974 میں شائع ہوا۔ چار چہرے 1977 میں شائع ہوا۔ سوال ہے بہار کے چند اہم افسانہ نگاروں کی ایک فہرست بنائیے۔ چند کہتے ہیں کچھ کو، فہرست کہتے ہیں لسٹ کو۔ جواب بہار کے اہم افسانہ نگاروں میں شفیع جاوید، شفیع مشہدی، رضوان احمد، احمد یوسف، کلام حیدری، شوکت حیات، شکیلہ اختر اور ذکیہ مشہدی وغیرہ ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔